Hello friends, and today we are going to solve question number 4 of exercise 8.3 of chapter 8, that is named as Introduction to Trigonometry of class 10th according to the new NCERT. Okay, and 8.3 is the last exercise and question number 4 is last question of this exercise. तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में प्रूव के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमें क्या चीज़ बोली जा रही है। हमें कहा गया है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आइडेंटिटीज़, चलिए ये तो मैंने बता दिया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पे अब देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें इन्हें प्रूव करना है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या है, आइडेंटिटीज़ हैं। इन एक्सप्रेशंस में जो एंगल दिया गया है वो सभी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सामने जो एंगल लिखा होता है वो एक्यूट एंगल होता है। ये हमने देखा था। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें बोला गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे बराबर प्रूव करिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करते हैं किसी भी चीज़ को? हम प्रूव करते हैं या तो हम LHS उठाते हैं, जैसे ये LHS है इधर वाला और ये वाला क्या है, RHS है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। तो LHS जो होता है उसको या तो हम प्रूव करके RHS के बराबर ले आएँ, ये एक वे है प्रूव करने का, या फिर हम RHS को उठा लें और उसको सॉल्व करते करते LHS के बराबर ले आएँ। ठीक है, RHS को सॉल्व करें और LHS के इक्वल आ जाए वो, तो भी हम क्या कहते हैं कि ये प्रूव है। या फिर हम LHS को प्रूव करके कहीं तक लेके पहुँचें और फिर RHS को सॉल्व करते हुए कहीं तक पहुँचे और ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, तो भी क्या हो जाता है, LHS बराबर हो जाता है RHS के, और इसका मतलब हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें हम LHS को उठाते हैं। ठीक है, LHS को उठाएंगे तो क्या होगा, LHS, अच्छा ये जो कॉसेक है, कॉसेक को देखो हम कैसे शुरू करते हैं। जैसे कॉसेक है, इसमें ना आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये 10 पार्ट्स जो हैं, 10 जो क्वेश्चंस होंगे, फोर्थ में जो 10 पार्ट्स हैं, इन्हें 2-3 बार करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद हम कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो LHS हम देखेंगे। इसमें थोड़ी सी बस कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, बस कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आपको एक ही तरीके से करना पड़ेगा तो ही प्रूव हो सकता है। बहुत तरीके हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा sin थीटा। तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में sin थीटा होगा, तो एलसीएम लेना ईजी होगा। तो कैसे हम सॉल्व करें, यही कर लेते हैं। तो हम कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखें, कॉस थीटा sin थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब हमने ये पढ़ा था कि a/b का होल स्क्वायर हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a² b²। तो यहाँ पर ऊपर वाले को हम a मान लें और नीचे वाले को b मान लें, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ओके, देन हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यही लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ये। अब ये जो 1 है यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगी। तो हम इसके आगे क्या लिखते हैं, अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, लिखते हैं 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या चीज़ है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि a² माइनस b² कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये a यहाँ पर क्या हुआ, a होगा 1 और b क्या हुआ, b होगा कॉस थीटा। तो इसका ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये होती है।
तो यहाँ पर भी हम वो चीज़ लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी का मतलब 1 प्लस कॉस थीटा एंड ए माइनस बी का 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब हमने ये लिख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा फाइनली, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इसका मतलब ये RHS है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो LHS लिया था उसको हम RHS के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ऐसे प्रूव कर देंगे हम फर्स्ट पार्ट को। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, second given identity. Okay, so second part is cos a upon sin, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a, 1 plus sin a upon cos a, इसको बराबर प्रूव करना है हमें 2 sec a के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसी तरह से कुछ शुरुआत करेंगे, फिर ऊपर नीचे कुछ बनेगा, उसके बाद कोई आइडेंटिटी यूज़ वगैरह करके 2 sec a के करीब लाने की कोशिश करेंगे। हम ये ध्यान रखना चाहिए कि LHS पर अगर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसको हम लेके चलेंगे तो इसको हमें क्या करना है, इसको किसी तरह से कॉम्पैक्ट करते जाना है, छोटा करते जाना है सॉल्व करते करते। जैसे 2 + 3 है, मान लीजिए 2 + 3 है, और इसको मान लीजिए 2 + 3 नहीं 7 + 10 है, इसको मुझे 17 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं 7 + 10 को लेके चलूँगा ना। इसको सॉल्व करना इजी है, इसको सॉल्व करना इजी है, मतलब कि इसको हम 17 लिख सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि ये कितने के बराबर आ रहा होगा, तो ये सोचने में बहुत मुश्किल होगी कि 7 10 लिखें या फिर 6 11 लिखें, तो ये चीज़ सोचने में मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपैंड करना है और इसको कॉम्पैक्ट करना है। यहाँ पर देखो, इसको हमें कॉम्पैक्ट करके 2 sec a के बराबर लेके जाना है, तो ये इजी पड़ेगा। इसको हमें कॉम्पैक्ट करना है, एक टर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को LHS के बराबर प्रूव करना है तो हमें ओपन करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम क्या खोलें और मतलब कहाँ पे वो करें, कौन कौन से एक्सप्रेशंस के कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ले, कहाँ पर मल्टीप्लाई करें, कहाँ पर डिवाइड करें, ताकि ये चीज़ आ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। LHS कितना होगा, LHS इज इक्वल टू, इसका हम LCM लेंगे, आएगा ये cos a 1 + sin a, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a + 1 + sin a का होल स्क्वायर। ये इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, ये इतना हुआ, थीटा है क्या, इज इट थीटा और इट इज़ ए, इट इज़ ए। ठीक है, ये कॉस है 1 + sin a, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि 1 + sin a डिवाइड हो चुका है, कॉस ए रह गया है, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, और 1 + sin a इंटू 1 + sin a कितना हो गया, 1 + sin स्क्वायर है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस a + b का होल स्क्वायर पे हम ओपन करेंगे तो 1 + b स्क्वायर मतलब कि sin स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब कि 2 sin a डिवाइडेड बाय cos a 1 + sin a। ठीक है, अब क्या करें हम, अब हमें ये दिखाई दे रहा है क्या, देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे 1 प्लस ये क्या है, ये cos स्क्वायर a हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो हमने ये यूज़ किया, इन दोनों को हमने क्या लिख दिया 1, फिर ये 1 बचा हुआ है प्लस ये 2 sin a डिवाइडेड बाय ये चीज़ दैट इज़ cos a 1 + sin a। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं, हमें क्या बनाना है, 2 sec a बनाना है। तो ज़रा सोच के देखो, रफ में देखते हैं, 2 × 1 / cos a मतलब कि 2 / cos a, अगर हम ऐसा लिख दें, किसी तरह से ऐसा बना पाएँ इसको, तो हम 1/cos a को sec a लिख देंगे तो 2 sec a प्रूव हो जाएगा। तो कैसे बनाएं हम 2 / cos a, cos a नीचे तो ऑलरेडी है, ऊपर एक 2 आ जाए बाहर किसी तरह से,
और ये 1 प्लस साइन ए हट जाए तो फिर क्या बचा रह जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए। तो देखते हैं क्या होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना है 2 साइन ए। क्या लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है कि आंसर आ सकता है, जैसे कहते हैं कि शायद महक आ रही है आंसर की। ये देखिए 1 प्लस साइन ए और ऊपर 2 कॉमन निकालेंगे, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 बाई कॉस ए और 2 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 सेक ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं, सेक ए, इज इक्वल टू कितना हो गया, आर एच एस। ये हम आर एच एस तक पहुँच चुके हैं और इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को प्रूव कर लेंगे, मतलब कि सेकंड आइडेंटिटी जो दी है उसे प्रूव कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 3। ये जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसको 3-4 बार करना पड़ेगा तभी जाके अगर एग्ज़ाम में आ गया ये क्वेश्चन तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा प्रूव करिए बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो जब भी ये टेन कॉट वगैरह में होता है और इधर है सेक और कॉसेक में, तो ये तो चलिए हम इजीली साइन कॉस वगैरह में, अगर हमारा कुछ साइन कॉस वगैरह आ गया तो उसको किसी तरह से कन्वर्ट करके सेक और कॉसेक में चले जाएंगे। ये टेन कॉट को इसका मतलब क्या हुआ, किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तभी इधर जाके 1 प्लस सेक और कॉसेक ए बन पाएगा। ठीक है, जैसे इधर कुछ चल रहा होगा कुछ साइन और कॉस में कुछ टर्म्स बनी होंगी, इसको हम उलट के 1 अपॉन साइन बना के और 1 अपॉन कॉस बना के कुछ कुछ करके ये कितना ले आएंगे, सेक वगैरह में लेके आ जाएंगे। ठीक है, हमारा वैसे ही आएगा, ये उसी तरह से सॉल्व होगा ताकि यहाँ पे ये सॉल्व होके RHS के बराबर हो जाए, तभी तो गिवन आइडेंटिटी दी है प्रूव करने को, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है। अब हमें प्रूव करनी है तो LHS हम उठाते हैं, LHS हमने उठाया, कितना आ रहा है, टेन थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन यहाँ है प्लस, देन यहाँ पर क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना सॉल्व करेंगे, आगे एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फ्रैक्शन सॉल्व होगी तो ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे कितना है साइन थीटा, हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे कितना है, नीचे बन जाएगा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। इस पूरी फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नीचे वाली फ्रैक्शन, लेकिन कैसे, नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, देन प्लस करेंगे हम, ये अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए इसके आगे हम जो सॉल्यूशन करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवीजन साइन थीटा
एंड हेयर व्हाट इट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अच्छा ये देखिए कि अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों का, इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर जो दोनों हैं इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो कितने टर्म्स, कितनी छोटी छोटी टर्म्स बनेंगी, ये एक कॉस थीटा बनेगी, ये दूसरी बनेगी, ये ठीक है, फिर ये तीसरी बनेगी और ये चौथी बनेगी, क्योंकि ये और ये अलग अलग हैं। इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इतना फालतू में 4 टर्म्स बनाने की ज़रूरत क्या है, एक काम करते हैं, इसको किसी तरह से इसके जैसा बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो माइनस साइन थीटा है यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा है। तो इसमें से अगर हम सिर्फ एक माइनस एक से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों में चेंज हो जाएगा, लेकिन नीचे करेंगे तो फिर ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 5/6 हो, ठीक है, इज इक्वल टू मान लो 25/30 हो, तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये जो चीज़ है ये बराबर इसके रहेगी, वरना गलत हो जाएगी। अगर हमने नीचे तो कर दिया और ऊपर हमने किया नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा दोनों। तो मतलब फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है अगर ऊपर और नीचे सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए तो, ठीक है, और वो भी सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस से फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि 5/6 है, अगर ऊपर भी प्लस कर दिया गया और नीचे भी प्लस कर दिया गया तो अब ये 5/6 के इक्वल नहीं रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई होता अगर तो सेम नहीं, तो फिर क्या होते, सेम रहते, ठीक है। तो यहाँ पे हम -1 से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तो हमने यहाँ -1 से किया, इधर -1 से किया, तो इधर -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये जो -1 है ये इसके साथ लग के क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी सोच सकते थे कि इसमें से हम -1 कॉमन ले लें और फिर यहाँ पे माइनस पहुँच जाए, वैसे भी सोच सकते थे, दोनों एंगल से सोच सकते थे। अब ये दोनों सेम हो गए हैं, अब हम एलसीएम इजीली ले सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, साइन थीटा देन कॉस थीटा देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ पर कितना बना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया है साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा चला गया है, ये वाली टर्म इससे जा चुकी है, कॉस थीटा बचा है तो कॉस क्यूब थीटा ये चला गया। अब क्या करें, अब हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को एक और चीज़ लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे, इस चीज़ को सॉल्व करोगे, इस चीज़ को, इस पूरे को, तो यही आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम करके देख लेते हैं, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा, ओके, देन साइन थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इंटू इतना प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ओके। देन ये माइनस वाला, अब ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इतना, फिर माइनस कॉस थीटा प्लस इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस कॉस क्यूब थीटा, एंड देन माइनस कॉस थीटा, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इतना। अब देखिए साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर किस में है, माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, ये कैंसिल आउट, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये जो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, ये इस माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, क्या बच गया है, सिर्फ इतना बचा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इतना ही बचा है। तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये इस चीज़ को ये लिखा जा सकता है, तो यही हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखें हम लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 1 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ है ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा है, तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर 1 में रहेगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, तो ये तो पक्का ही ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आनी चाहिए, 1/1 आना चाहिए, तो 1 में रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इससे डिवाइड, इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, तो बचेगा क्या, इतना पूरा और इतना बचा रह जाएगा। ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो 1 डिवाइड में इतना आएगा, और फिर इसको और इतना अपॉन इतना आएगा, तो वो हो जाएगा 1, और 1 के डिवाइड में ये रहेगा, तो वो ये वाला टर्म बना देगा। ठीक है, कुछ समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, ये हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे इसको और इसको। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हम इसको दोनों साइड अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये सेम ही तो है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही तो बन जाएगा। इसका मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो हमने ब्रेक किया तो कितना हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। ये कितने के बराबर आ रहा है, 1 प्लस, चलिए पहले वो लिख देते हैं अगर कन्फ्यूज़न है तो, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, ये चीज़ किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो इसका मतलब हम अपना जो आइडेंटिटी दी है उसे हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। सो इन फोर्थ पार्ट हमें कहा गया है, अच्छा इसमें हमें हिंट दिया भी था, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक हिंट भी लिखा था, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो हमने उसी तरह से किया था साइन थीटा और कॉस थीटा में करके। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट जो है इसमें बोला गया है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, इसको बराबर प्रूफ करिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इसके। ठीक है, लेट मी फिल द इंक। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ इंक फिल। ओके, अब करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी कुछ हिंट दिया गया है। हिंट है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब ये है कि ये LHS है, ठीक है, और ये RHS है, तो हिंट है कि इसको भी सॉल्व करिए और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी, तो फिर वहीं पर हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, और वहाँ पे हम कह देंगे कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो चुकी है। तो LHS लेते हैं, LHS में 1 प्लस सेक ए, इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, ये कॉस ए जो है ये LCM आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ये और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में डिनोमिनेटर में है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए के इक्वल। ठीक है, क्योंकि कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो उसको हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा।
इससे आगे ले जा पाना मुश्किल है। कुछ भी लेके भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। कॉस को हम साइन में चेंज करें, वो सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब RHS को देखते हैं। RHS को किसी तरह इसके बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। RHS पे हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए। ओके, मैंने इसको यहाँ से डायरेक्टली चेंज करके लिख दिया, तो मैं सोच रहा था कि इसको भी लिख देते हैं, लेकिन चलिए रहने देते हैं। 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए कितने के बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। करेक्ट है ना। देन नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अभी जो 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए, एंड ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए। करेक्ट। नाउ 1 माइनस कॉस ए नीचे, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया, ये भी कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए के इक्वल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा LHS है, ये हमारा फाइनली RHS है। हम देख पा रहे हैं कि हेयर LHS जो है वो बराबर हो चुका है RHS के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी दी गई थी वो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब फिफ्थ पार्ट। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। In fifth part, we've been asked that prove cos A minus sin A plus 1। फिर नीचे क्या है, नीचे है cos A प्लस sin A, एंड देन माइनस 1। इसको इक्वल प्रूव करिए cosec A प्लस कॉट ए के बराबर। ओके, और यहाँ पर हमें आइडेंटिटी भी यूज़ करनी है। यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। इसको यूज़ करते हुए ये चीज़ प्रूव करनी है, तो LHS उठा लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने शायद थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा था, थर्ड में देखा था ना, हाँ थर्ड में देखा था। थर्ड में हमने देखा था कि जैसे 10 कॉट हो LHS पे तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, 10 कॉट हो तो उसे चेंज कर लेना चाहिए किस में, कॉस साइन में। अगर नहीं है और साइन कॉस में है तो उसे साइन कॉस में ही चलाना चाहिए। अब इधर की साइड है कॉसेक प्लस कॉट, बट इसे हम चेंज करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, 2 ही टर्म्स है और इससे हम ये चीज़ बना पाना बहुत मुश्किल है। तो हम LHS से शुरू करेंगे। यहाँ पर इसको हम लेकिन किसी तरह से कॉसेक और कॉट में चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर भी मतलब कि न्यूमरेटर को भी हम साइन से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर दें, तो फिर देखो क्या होगा, कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस 1। इसको अगर हम साइन से डिवाइड करें, साइन ए से डिवाइडेड बाय नीचे भी कर दें कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हम क्या डिवाइड, इसको भी हम किससे डिवाइड करें, साइन ए से। तो क्या होगा, ये जो साइन है ये इसके नीचे लग सकता है अलग से, और ये इसके नीचे भी लग सकता है। ठीक है, तो ये जो प्लस का साइन है वो यहाँ पर, और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर। सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या हो सकता है, साइन ए अलग अलग लग सकता है। ये प्लस था या माइनस था, एक मिनट, दिस वॉज प्लस एंड देन माइनस, दिस वॉज प्लस एंड देन माइनस। हाँ, यहाँ पे लिखा था प्लस और माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साइन ए। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए को 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। तो ये कॉसेक और कॉट जैसा कुछ बन गया है, जैसा इधर था वैसा ही। डिवाइड में कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अगेन कॉट ए, देन प्लस 1, देन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करें, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी थी हमें। तो एक काम करते हैं, ये जो -1 है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
इस -1 को कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो -1 क्या होगा, ये जो 1 है ये यहाँ से इधर जाएगा तो बनेगा -1, और ये जो कॉसेक स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो बने जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। मतलब क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और ये ख़त्म और ये ख़त्म। ठीक है, -1 बराबर इतना। तो -1 की जगह हम वही लिखते हैं, इज इक्वल टू कॉट ए माइनस, या -1 की जगह क्या लिखना है, 1 की जगह लिख लेते हैं, माइनस साइन को रहने देते हैं। ठीक है, मतलब क्या, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 का मतलब ये जो प्लस का कॉट स्क्वायर है ये इधर आके माइनस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो माइनस को हम रहने देते हैं, इस चीज़ को हम ये लिख देते हैं, और इसको हमें किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर। तो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हमें प्रूव क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या लग रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो है ही, बट उसको हम, इस वाले को हम हटाएंगे कैसे, यही चैलेंज है। ठीक है, इसको हटाना है और किसी तरह इसको भी हटाना है, और फिर ये बचा रह जाना चाहिए, तो ये प्रूव हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ओपन करके देखते हैं, ओपन करते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ओपन करते हैं। ठीक है, इस पे इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक है इसको हम आगे लिख लेते हैं, प्लस कॉसेक ए, ये हमने आगे लिखा, फिर ये माइनस, और इसको हम खोलते हैं तो क्या होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड देन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओके, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इसके बाद हमें थोड़ा और स्पेस चाहिए। इसके बाद क्या हो सकता है, अच्छा ये जो है, ये जो चीज़ है इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लस में थे तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या लग रहा है, ये जो चीज़ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट है, ये टर्म और इस टर्म में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर निकाला जा सकता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हमने बाहर निकाला, बचा कितना, इसकी जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसकी जगह क्या बचेगा, इसकी जगह इसमें क्या बचेगा, माइनस का माइनस और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हुआ है, कॉट ए। अब ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ पूरी तरह से किसी तरह नीचे से कैंसिल आउट हो जाए तो फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या लग रहा है, कैंसिल आउट हो सकता है, ये 1 पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये कॉसेक जो है ये नेगेटिव का है, और कॉट नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव का है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो माइनस है ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है, -1 जो है, एक तरह से यहाँ -1 है, तो -1 जो है वो प्लस का कॉसेक ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, माइनस कॉसेक ए, और माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कॉट ए बना देगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कितने से, 1 माइनस, ये कितना हो गया, माइनस कॉसेक ए, और ये कितना हो गया, प्लस कॉट ए, डिवाइडेड बाय कितने से, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कितना हो गया, शिट, ये कैंसिल आउट हो गया, और फिर ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कितना है, ये RHS के बराबर, दैट इज, दिस इम्प्लाइज प्रूव्ड। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूव्ड। काफ़ी लंबा था। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले तो हम डिवाइड करेंगे साइन से, डिवाइड बाय साइन, ठीक है, पूरे को। फिर दूसरी बात ध्यान रखने, साइन है मतलब, दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर -1 को चेंज करेंगे, मतलब -1 को नहीं, 1 को
मतलब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। आइडेंटिटी यूज़, और वो कौन सी आइडेंटिटी है कि कॉसेक, ये आइडेंटिटी है 1 इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फिर हम ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ये किया हमने, फिर सॉल्व किया, फिर ये किया, फिर क्या किया हमने, फिर हमने कॉमन लिया, फिर ये कॉमन लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर ये कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें क्या कहते हैं वो आंसर की सुगंध आने लग जाएगी और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो हम कर ही लेंगे, ये कॉमन ले लिया तो ये तो हम मतलब माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा था ये भी, इट वॉज लॉन्ग पार्ट। थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए, ये दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी हम कर पाएंगे अगर पेपर में आया तो। अगर एग्ज़ाम में आ गया ये वाला क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट सेज 1 प्लस, अच्छा रूट में है ये, रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, इसको प्रूव करिए बराबर सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो क्या लग रहा है, कुछ अगर ऐसा प्रूव हो जाए जैसा कि अगर 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कुछ ऐसा प्रूव हो जाए तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। मतलब यहाँ तक के आसपास कुछ हमें जाना है। और क्या है, मतलब वो, मतलब ये कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। देखते हैं कैसे आता है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको जब स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए, इसका जो अपोजिट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या है, यहाँ जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हमने क्या किया, इस साइन को चेंज किया। हाँ देखिए ऐसे हो जाएगा, कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस साइन है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर में ये जो चीज़ है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जब बन जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर ये जो रूट कॉस स्क्वायर ए पे जब आएगा तो रूट की वजह से उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए नीचे बच जाएगा, तो कॉस ए हमें चाहिए था। और ये जो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इसका जो स्क्वायर बनेगा होल स्क्वायर, वो भी इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए पहुँच जाएंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इसका रूट, अब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी पे किया। अब ये 1 स्क्वायर को हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितने के इक्वल होता है, ये जो रूट है ये तो कैंसिल आउट इससे हो ही गया, तो ये हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और इसका रूट, और ये फिर रूट इससे कैंसिल आउट हो चुका है, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये हम यहाँ तक पहुँच गए। तो हालांकि हमने LHS लिया है तो हम पूरा RHS तक पहुँचाएंगे, ठीक है, पहुँचाते हैं। अब तो हमें पता ही है कि कैसे पहुँचाना है। ये जो चीज़ है इसको अब हमें ब्रेक कर देना है, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, कितना हो गया ये, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए बाय कॉस ए होता है टेन ए, ठीक है, ठीक है, ओके। RHS प्रूव्ड। सिक्स्थ ईजी था। नाउ वी आर गोइंग टू जंप टू द सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 है टोटल, सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ हम करेंगे तो सेवेंथ में कहा गया है, ओके, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन
2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है टेन थीटा के। अच्छा एक बात सोचो, ये जो टेन थीटा है ये क्या होगा, ये टेन थीटा होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ऊपर भी साइन थीटा कॉमन निकाला जा सकता है कुछ, और नीचे भी कॉस थीटा कॉमन निकाला जा सकता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा वो दोनों जो बचेंगे उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है, तभी तो प्रूव होगा। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बचा है, नीचे कॉस थीटा हमने निकाला तो बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ साइन थीटा और अपन कॉस थीटा चाहिए। ओके, और तो हमें इन दोनों को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप ये करते हैं, LHS हमने उठाया हुआ है तो अगला स्टेप हम करते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना 1 को, इस 1 की जगह हम वो लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो सीधा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ ना कुछ हो सकता है, देखते हैं। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितने से, नीचे भी कुछ हो सकता है क्या, या कुछ नहीं हो सकता है, नीचे हो सकता है, इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो 1 है इसको क्या लिख सकते हैं, इतने के बराबर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो सीधा ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा पे, हो जाएगा। ये जो है इससे कैंसिल आउट होगा, और ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा था, इसको जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, और नीचे भी यही बच रहा है, ठीक है, हो गया परफेक्टली परफेक्ट। कॉस थीटा, ये क्या किया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देन ये जो 1 है माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया, ठीक है, बड़े वाला ब्रैकेट लगाया ये हमने, और ये हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो थीटा है साइन स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा तो माइनस में, और ये बचा रह जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, और ये कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल कौन कौन से होंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे सेम टर्म बनी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा बचा है और वो कितने के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। ये कितना हो गया, RHS प्रूव्ड। बस, now we are going to solve part 8. In 8th part 8, and in 8th part we've been asked to prove sin a plus cos a whole square plus cos a plus नहीं sin a plus cos a का whole square प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सिंपल है, देखिए सेक सबसे पहले क्या है, साइन,
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतने के बराबर प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर ए इतने के बराबर, ठीक है। तो कैसे शुरू करें, एक ही तरीका है, इधर से शुरू करेंगे उधर तक पहुँचेंगे, ठीक है। LHS जो है वो कितना है, यहाँ से शुरू करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं, इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं, ओपन करेंगे फिर कुछ चीज़ें हो सकता है जुड़ जाएं और ये पहुँच जाएं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खोल रहे हैं, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, अब इस वाले को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कितना 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा ये साइन जो है, ये साइन ये इस कॉस के साथ जुड़ सकता है ना, ओके, ये साइन उस कॉस के साथ जुड़ सकता है, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक लिख लेते हैं, प्लस ये कॉसेक वाला हमने लिखा और ये क्या लिखा, सेक वाला, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद क्या करें, ये वाला रहता है और ये वाला रहता है, तो प्लस 2 साइन ए डॉट, ये जो कॉसेक है इसे हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 कॉस ए और सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये भी 2 बचा है और ये भी 2 बचा है और ये 1 बचा है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें कॉट चाहिए भी, और अभी तक हमारे कितने हो गए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 5 हो गए हैं, हमें चाहिए 7, 5 हो गया, मतलब 5 हो गए हैं, 7 चाहिए, तो एक एक हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक से 1 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, इसको क्या लिखा 1, इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसको लिखना है, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, 7 बन गया है ना, 1 1 1 2 5 एंड 2 7, और ये बचा रह जाएगा, ठीक है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, रीअरेंज करके लिख देंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू प्रूव्ड, इज इक्वल टू नहीं, प्रूव्ड। This is how we can solve, and we are approaching towards finishing this chapter. Finally हम ओवर कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड नहीं है, दिस इज़ 9th पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट्स हम कर चुके हैं, सो 9th पार्ट। इन 9th पार्ट बोला गया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, और इसमें एक हिंट भी दिया गया है, हिंट है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब इसको अलग सॉल्व करते हैं और उसको अलग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो इसे ना साइन और कॉस में रहने दो, लेकिन जो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस में नहीं है उसे चेंज कर लेते हैं, उधर से हम साइन कॉस को उधर से भी चेंज करेंगे, RHS को जब हम लेके चलेंगे तो LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलेंगे हम, तो क्या हो रहा है, कॉसेक ए को हम चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इससे, ठीक है।
इज इक्वल टू, ये जो साइन ए है इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर हाँ 1 इज इक्वल टू कितना होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितने के इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए के, तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से, इतने से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की इक्वल हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर है कॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस ए है इसके स्क्वायर से कटेगा, एक कॉस ए बचा रह जाएगा, इधर से साइन ए इसके स्क्वायर से कटेगा, इक्वल हो जाएगा साइन ए कॉस ए। इतने तक हम पहुँच जाएंगे और अब हमें उसे भी इतने तक ही पहुँचाना है, ठीक है, तभी हम प्रूव कर पाएंगे इस चीज़ को। अब RHS पकड़ लेते हैं। RHS को पकड़ा हमने तो इसे भी हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 10 को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को हम लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए कैंसिल, साइन ए बचा हुआ है तो साइन ए क्या कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आंसर। ये जो है ये कितना हो गया, ये कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर, और ये पलट के ऊपर गया तो कितना हो गया साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये कितने के बराबर हो गया ये चीज़, चलिए लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया साइन ए कॉस ए। ये हमारा क्या है LHS, ये हमारा क्या है RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो है वो RHS की बराबर हो गया है, इसका मतलब हम प्रूव कर चुके हैं आइडेंटिटी को, ठीक है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज़ 4th ऑफ लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 8.3, लास्ट चैप्टर नहीं है चैप्टर 8th है, 4th का 10th पार्ट। 10th पार्ट में कहा गया है, अच्छा इसमें 3 प्रूव करवाए जा रहे हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मल्टी, इसको इक्वल प्रूव करना है, इक्वल 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, दिस इज स्क्वायर हेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये ठीक है। इस टर्म को इसके इक्वल कर लेते हैं, फिर इस टर्म को इसके इक्वल दिखा देते हैं, फिर 1 और 2 से ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। मतलब क्या, इसको मैंने इसको इक्वल दिखाया, ठीक है, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको इसके इक्वल शो किया, इसको मैंने क्या माना सेकंड इक्वेशन, तो इसका मतलब ये और ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो हम यही करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ये होता है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। LHS पकड़ा हमने, ठीक है, LHS 1 मान लो इसे, ये फर्स्ट LHS 1, ये सेकंड LHS। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब इसे हमें टेन जैसा बनाना है, तो हम सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल मतलब कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए नहीं 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू
RHS, ठीक है, ये हम RHS कह रहे हैं इसको हमने एक तरह से LHS2 कह दिया है, और इसको हमने क्या कह दिया, LHS1, ठीक है। फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे कि 1 + 10² A डिवाइडेड बाय 1 + cot² A इज इक्वल टू क्या है, 10² A। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करें, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 - 10A का होल स्क्वायर अगर हम करें, जैसे इस स्क्वायर को ऊपर भी ले लें और नीचे भी ले लें, ये चीज़ तो प्रूव हो चुकी है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 - 10A का होल स्क्वायर करें और नीचे 1 - cot A का होल स्क्वायर करें, तो कोई फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा है या कोई फ़ायदा नहीं है, देखते हैं। इसका क्या आ जाएगा, 1 - 10² A का 1 + 10² A - 2 10A, ओके। फिर ये कितना हो जाएगा, sec² A - 2 10A। नीचे इसी तरह से कितना रह जाएगा, नीचे ये ऊपर वाला है, नीचे वाला कितना हो जाएगा, cosec² A सिमिलरली -2 cot A। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कोई रास्ता है, मुझे लग रहा है कि ऐसे ना करके साइन थीटा और कॉस थीटा पे सॉल्व करना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा पे इसे करते हैं हम, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस हम क्या कर रहे हैं, हम LHS2 को हमने पकड़ रखा है, 1 - साइन थीटा, साइन थीटा नहीं है, साइन A है, क्योंकि 10A है, साइन A अपॉन कॉस A डिवाइडेड बाय 1 - कॉस A अपॉन साइन A। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं, नो 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 नो, कैसे हो रहा है ये, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। हमने एक बड़ी मिस्टेक कर दी है, हमने इसका स्क्वायर ही नहीं किया है, वी हैव मेड अ बिग मिस्टेक। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पर ये वाला जो था ये स्क्वायर लगा हुआ था, एंड वी हैव डन अ बिग मिस्टेक। आई विल एडिट कर दूंगा मैं ये पार्ट, ठीक है। ये जो है यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अब देखते हैं क्या होता है। cos A - sin A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos A - sin A अब का होल स्क्वायर अपॉन इस cos A का स्क्वायर, cos² A आई मीन, मल्टीप्लाई sin² A डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और sin² A और cos² A बचे रह जाएंगे, तो 10² A हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं sin² A अपॉन cos² A, ये हमने इधर कर लिया और इसको हम उधर लेके चले गए, और साथ के साथ हम ओपन भी कर रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं। कितना हो गया, cos² A प्लस sin² A माइनस 2 sin A cos A डिवीजन डिवाइडेड बाय, इसका कितना होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, सेम होगा, sin² A प्लस cos² A माइनस 2 sin A cos A, ठीक है। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 - 2 sin A cos A, 1 - 2 sin A cos A कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू sin² A cos² A इंटू 1 - 2 sin A cos A डिवीजन 1 - 2 sin A cos A, ये से ये कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 10² A, ये कितना हो गया, RHS के इक्वल, ठीक है। अभी हमें एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, ये हमें लिखना पड़ेगा कि ये आ गया है, दिस इम्प्लाइज़, यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इम्प्लाइज़ कि ये जो पार्ट है 1 - 10A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल है 10² A के, ये हो गया सेकंड। अब मैंने क्या बोला है, ये चीज़ हमने प्रूव कर ली थी इसको इसके बराबर, फिर हमने सेकंड वाले को भी इस RHS के बराबर प्रूव किया, तो हम लिखेंगे फाइनली दिस इम्प्लाइज
कि इतना बराबर इतना बराबर इतना, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर अभी प्रूव नहीं किया, इसको इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, तो इन दोनों को बराबर कैसे बोल देंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस टेन ए 1 प्लस 1 माइनस टेन ए एंड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। और यहाँ पर हमारी बात पूरी तरह से प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब जो हमें आइडेंटिटी दी गई थी वो प्रूव हो गई है। इट वॉज ऑल्सो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। हम यहाँ पर थोड़ा अटक गए थे क्योंकि हमने ये स्क्वायर हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो वो पार्ट मैं एडिट कर दूंगा, कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव trigonometric identities by using another identities like cos square theta plus sin square theta is equal to 1, and we have finished this chapter. In the next video we are going to start some applications of trigonometry, that is chapter 9. Best of luck, all the best, thank you so much.